जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हमारे मित्र यूपी डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं उन सभी मित्रों के लिए दोस्तों यह वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आप सभी मित्रों को यूपी डीएलएड एडमिशन 2024-26 इस सेशन में जो हमारे मित्र एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। क्यों दोस्तों? क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों को क्या क्या जानने को मिलेगा, ध्यान समझिएगा। कोर्स क्यों करें हम, आप जो है यूपी डीएलएड कोर्स क्यों करें, आखिर यूपी डीएलएड कोर्स करने से हमारा क्या फायदा होने वाला है, इस पे दोस्तों विधिवत से चर्चा करेंगे। दूसरा पॉइंट दोस्तों आपको कह रहा है एडमिशन कौन कौन ले सकता है, यूपी डीएलएड में एडमिशन हमारे कौन से मित्र ले सकते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कोर्स कितने साल का होता है, जो यूपी डीएलएड है यह कोर्स कितने साल का है और इसमें कितने सेमेस्टर होते हैं, ये दोस्तों आपको जानने को मिलेगा। चौथा पॉइंट कह रहा है आयु सीमा क्या है, इसमें एज लिमिट क्या है, ये दोस्तों आपको जानने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों इसकी योग्यता क्या है, योग्यता क्या है, किस आधार पर हम यूपी डीएलएड में एडमिशन ले सकते हैं, इस पे दोस्तों विधिवत से चर्चा करेंगे। उसके बाद दोस्तों कुल सीट कितनी है, सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में कुल सीट कितनी है, इस पे दोस्तों चर्चा करेंगे। उसके बाद फीस क्या है, यूपी डीएलएड जो है इसकी फीस क्या है दोस्तों, इस पर भी विधिवत से चर्चा करेंगे। उसके बाद एडमिशन प्रक्रिया क्या है, यानी कि जो एडमिशन प्रोसेस है ये दोस्तों कैसे होता है, किस आधार पर दोस्तों यूपी डीएलएड में एडमिशन लिया जाता है, इस पर भी दोस्तों विधिवत से चर्चा करेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स, यानी हमें यदि यूपी डीएलएड में एडमिशन लेना है तो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए, क्या क्या दोस्तों हमारे पास कागज हो जो हम क्या आसानी से यूपी डीएलएड में एडमिशन ले सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और अंतिम पॉइंट दोस्तों है फॉर्म कब भरे जाएंगे, यानी जो फॉर्म है कब से दोस्तों भरना प्रारंभ हो जाएंगे, कब तक आ जाएंगे, इन सभी पॉइंटों पे दोस्तों विधिवत से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आप सभी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों सभी मित्र इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जरूर शेयर कर दीजिए, इतना ज्यादा शेयर कर दीजिए जितने मित्र यूपी डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं उन सभी मित्रों तक दोस्तों यह वीडियो पहुंच सके। तो आप सभी मित्रों की जिम्मेदारी है, जैसे आपको ये जानकारी मिल रही है इसी प्रकार आपके अदर भाई बंधुओं को भी जानकारी मिल सके, इसलिए दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। या दोस्तों आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, ठीक है, जिससे आपको क्या यूपी डीएलएड से संबंधित इसी प्रकार की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। ठीक है, आप ध्यान समझिएगा। पहली दोस्तों क्या कहा, कोर्स क्यों करें, दोस्तों यूपी डीएलएड कोर्स क्यों करें, दोस्तों ध्यान सुनिएगा। डीएलएड का फुल फॉर्म क्या होता है पहले समझिए, तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है। ठीक है, कोर्स क्यों करें दोस्तों, यदि आपको शिक्षक बनना है, क्या शिक्षक बनना है तो दोस्तों आपको क्या डीएलएड का कोर्स करना होगा। और किस स्तर का शिक्षक बनना है, यदि आपको प्राइमरी में और दोस्तों क्या और किसमें जूनियर में, यदि आपको शिक्षक बनना है तो आपको क्या कोर्स करना चाहिए, यूपी डीएलएड कोर्स करना चाहिए। तो यूपी डीएलएड कोर्स क्यों करें ये बात समझ पाए, आपको शिक्षक यदि बनना है प्राइमरी में और किसमें जूनियर में, ठीक है, 1 से 5 तक और 6 से 8 तक दोस्तों यदि आपको टीचर बनना है तो दोस्तों आपको क्या यूपी डीएलएड करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट एडमिशन कौन कौन ले सकता है। देखिए अभी तक जो यूपी डीएलएड में दोस्तों जो एडमिशन होते थे सिर्फ यूपी वाले, उत्तर प्रदेश वाले ही एडमिशन ले सकते थे, अदर स्टेट वाले दोस्तों क्या एडमिशन नहीं ले सकते थे। पर इस साल दोस्तों अदर स्टेट वाले भी एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों पिछले बार जो पिछले सत्र में जो एडमिशन हुआ था उसमें लगभग 70,000 सीटें दोस्तों खाली रह गई थी। कितनी? 70,000 सीटें दोस्तों लगभग खाली रह गई थी, जिसके चलते हुए दोस्तों क्या इतने कम एडमिशन हुए, तो इसमें क्या लॉस भी हुआ, कॉलेज भाई प्राइवेट कॉलेज वालों का भी लॉस हुआ और सरकारी कॉलेज वालों को भी लॉस हुआ, तो सरकार का क्या इसमें नुकसान हुआ। इसलिए दोस्तों इस बार क्या किया है कि अदर स्टेट वाले भी जैसे बिहार है, आसपास के हमारे जो स्टेट हैं वो सभी दोस्तों क्या इसमें भर सकते हैं। ठीक, महाराष्ट्र, पंजाब, किसी भी स्टेट मतलब भारत से कहीं पर के भी हैं आप तो आपका यूपी में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, भारत में आप कहीं के भी हैं, ठीक है, किसी भी राज्य से हैं तो आप क्या एडमिशन ले सकते हैं। तो ये एक नई दोस्तों बदलाव हुआ है जिसके कारण आप क्या अब यूपी में आप किसी भी स्टेट के हैं तो एडमिशन ले सकते हैं। ये बात क्लियर है। एडमिशन कौन कौन ले सकता है, तो उत्तर प्रदेश वाले तो लेते ही, भाई यूपी में है तो यूपी वाले तो हमारे मित्र लेंगे ही, पर अदर स्टेट वाले भी दोस्तों एडमिशन ले सकते हैं। अगला, कोर्स कितने साल का होता है दोस्तों, यूपी डीएलएड जो कोर्स होता है आपका 2 साल का होता है। कितने साल का होता है? 2 साल का होता है। इस 2 साल में दोस्तों आपके 4 सेमेस्टर होते हैं। कितने साल का होता है? 2 साल का होता है और 2 साल में दोस्तों आपके जो होते हैं 4 सेमेस्टर होते हैं, 4 सेमेस्टर होते हैं।
यानी कि 6-6 महीने के दोस्तों सेमेस्टर होते हैं। बात क्लियर हो गया? तो कोर्स कितने साल का होता है? 2 साल का दोस्तों होगा। अगला कहता है दोस्तों, आपका कहता है आयु सीमा क्या है? दोस्तों यदि आपको डीएलएड में एडमिशन लेना है तो आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 साल होनी चाहिए। कितनी? 18 वर्ष, ये मिनिमम एज होनी चाहिए। और मैक्सिमम एज दोस्तों आपकी जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 35 वर्ष। ठीक है, मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज दोस्तों 35 वर्ष होनी चाहिए। और जो ओबीसी, ध्यान समझिएगा, ओबीसी, एससी एंड एसटी को 5 साल की दोस्तों छूट दी गई, 5 वर्ष की छूट दी गई। यानी दोस्तों यदि आप ओबीसी में आते हैं, एससी में आते हैं और एसटी में आते हैं तो दोस्तों आपकी जो एज लिमिट है स्टार्टिंग तो 18 वर्ष की होगी, पर दोस्तों आप 40 वर्ष तक यूपी डीएलएड यानी डीएलएड का कोर्स कर सकते हैं। यानी 5 साल की दोस्तों ओबीसी, एससी और एसटी को छूट दी गई। अगला पॉइंट दोस्तों क्या कहता है? योग्यता क्या है? यदि आपको डीएलएड में एडमिशन लेना, वो भी खासकर यूपी डीएलएड में एडमिशन लेना है तो आपके पास स्नातक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्नातक होना चाहिए। और वो भी दोस्तों स्नातक में क्या? 50%, यानी कि जो भी आपके पास ग्रेजुएशन है और ग्रेजुएशन में दोस्तों 50% होना चाहिए। यहां पर भी दोस्तों क्या है? ओबीसी, एससी एंड एसटी को भी दोस्तों दिया 5% की छूट दी गई, 5% की छूट। यानी कहने का मतलब क्या है? यदि आप ओबीसी में हैं, एससी में हैं, एसटी में हैं और आप यदि यूपी डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपके यदि 45% अंक क्या ग्रेजुएशन में है तब भी दोस्तों आप एडमिशन ले सकते हैं। जनरल वालों के लिए दोस्तों 50%, पर ओबीसी, एससी, एसटी वालों को दोस्तों 5% की छूट दी गई। इस आधार पर यदि आपके 45% भी मार्क हैं तो आप यूपी डीएलएड में एडमिशन ले सकते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, कुल सीट कितनी है? तो देखिए कुल सीट क्या है? देखिए डाइट यानी कि सरकारी कॉलेज होते हैं और निजी संस्थान होते हैं। तो दोस्तों 2 जगह सीटें आपको होती है। डाइट और सरकारी कॉलेज में दोस्तों देखिए 10,600 सीट है। ठीक है, टोटल दोस्तों कितने कॉलेज हैं? 67 कॉलेज है। यूपी में टोटल 67 कॉलेज हैं जो सरकारी कॉलेज यानी कि डाइट है। ठीक है, उसमें सीटें कितनी? 10,600 सीट है। ठीक है, और जो प्राइवेट संस्थान है, प्राइवेट यानी कि निजी संस्थान है, उसमें 2,22,750 सीटें हैं। कितने? 2,22,750 सीटें हैं। और टोटल यूपी में जो प्राइवेट कॉलेज दोस्तों कितने हैं? कितने 2,974 प्राइवेट कॉलेज है। कितने? 2,974 प्राइवेट कॉलेज हैं जिनमें सीटें कितनी? 2,22,750। यानी कि इस हिसाब से टोटल यूपी डीएलएड में दोस्तों कितनी सीटें हैं? कितना? 2,33,350 दोस्तों टोटल सीटें हैं। तो सीटें दोस्तों बहुत ज्यादा हैं, मतलब भर की दोस्तों सीटें हैं। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है? फीस कितनी है? अब ये फीस भी समझ लीजिए, यानी कि यदि आपको यूपी डीएलएड करना है तो आपको फीस कितनी पे करनी होगी। तो ध्यान समझिएगा, यदि आप डाइट या सरकारी कॉलेज यदि आपको मिल जाता है तो आपको 10,200 रुपए प्रति सेमेस्टर, प्रति वर्ष, यानी कि 1 वर्ष में आपको 10,200 रुपए देने होंगे। यानी कि 2 वर्ष का कोर्स होता, अभी मैंने बताया, यानी कितना हो जाएगा? 20,400 रुपए दोस्तों आपको 2 वर्ष में ये सरकारी कॉलेज यानी कि डाइट मिल जाता तो आपको फीस देनी होगी। पर यदि आपको देखो प्राइवेट संस्थान या निजी संस्थान मिलता है तो आपको क्या 41,000 रुपए प्रति वर्ष, यानी कि दोस्तों आपको 41,000 रुपए प्रति वर्ष, यानी कि यदि आपको कितना 2 वर्ष की यानी कि टोटल फीस कितनी हो जाएगी? 82,000 रुपए दोस्तों आपको पे करनी होगी। पर प्राइवेट कॉलेज में दोस्तों क्या होते हैं? क्या निजी संस्थान है, यानी कि दोस्तों क्या इनकी कुछ फीस कम या इससे कुछ ज्यादा भी हो सकती है। वो आप जब क्या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो दोस्तों आपको पता चल जाएगी क्या फीस उनकी। पर ये सरकारी फीस है 41,000 रुपए 1 वर्ष का, यानी कि 2 वर्ष का 82,000 रुपए तो आपको पे ही करनी होगी। ठीक है, इससे कुछ ज्यादा प्राइवेट कॉलेज में है तो कुछ ज्यादा भी ले सकते हैं प्राइवेट कॉलेज वाले। ठीक है, आप जैसे वहां बात करें, जैसे आपकी बातचीत बन जाए। पर दोस्तों सरकारी कॉलेज में दोस्तों आपको क्या 10,200 रुपए 1 साल में देने होंगे और दोनों साल में, यानी कि यदि आपको यूपी डीएलएड कंप्लीट करना है तो फीस कितनी रहेगी? 20,400 रुपए दोस्तों आपको यूपी डीएलएड कंप्लीट हो जाएगी यदि आपको डाइट मिल जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों एडमिशन प्रक्रिया क्या है, एडमिशन प्रोसेस है क्या, किस आधार पर दोस्तों हम क्या एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों इसमें ध्यान समझिएगा, आपका दोस्तों जो हाई स्कूल होता है 10th में दोस्तों आपके तो 10% मार्क जोड़े जाते हैं। कितने? या 10th है 10% क्या मतलब 10th में जितने परसेंट मार्क होंगे वो जोड़े जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 12th 10% है, जितने मार्क होंगे उसके 12th के कितने परसेंट है। उसके बाद दोस्तों स्नातक में कितने प्रतिशत वो जोड़े जाते हैं। यानी मान लेते हैं 10th में दोस्तों आपके 80% आ गए। ठीक है, 12th में मान लेते दोस्तों आपके 85% है और स्नातक में दोस्तों आपके मान लेते 70% है। तो दोस्तों इनको जोड़कर देखिए 5 हो गया और 8 8 16 और 235 हो गया, 235% बना जाएगा।
ये दोस्तों आपकी मेरिट बनेगी जाके कितनी 235 मेरिट बनी जाएगी, यानी कि हाई स्कूल में कितने प्रतिशत मार्क हैं उनको जोड़ा जाएगा, उसके बाद 12th में कितने प्रतिशत मार्क है उसको जोड़ा जाएगा, फिर स्नातक मैंने आपने जो ग्रेजुएशन किया उसमें कितने प्रतिशत मार्क है उसको जोड़कर दोस्तों आपको मेरिट बनाई जाएगी। यानी कि आपका जो एडमिशन प्रक्रिया, एडमिशन किस पे होगा, कोई भी पेपर नहीं होता है यूपी में, कोई भी पेपर नहीं होता है, परसेंटेज के हिसाब से दोस्तों आपको क्या एडमिशन मिलता है, उसी के हिसाब से आपको क्या प्राइवेट कॉलेज मिलते हैं या डाइट मिलती है, जिस हिसाब से आपके क्या मेरिट बनेगी उसी हिसाब से दोस्तों आपको प्राइवेट कॉलेज और सरकारी कॉलेज मिलेगा। ये बात क्लियर हो गई। यानी कि दोस्तों आपका क्या यदि एडमिशन लेना है तो आपके पास क्या 10th और 12th और स्नातक तीनों के परसेंटेज को जोड़कर आपका क्या मेरिट बनेगी, उसके आधार पर दोस्तों आप यूपी डीएलएड में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट्स क्या होना चाहिए, हमारे पास ऐसे कौन कौन से कागज होने चाहिए। देखिए आपके दोस्तों जो एडमिशन डेट यानी कि जब से आपके फॉर्म भरे जाएंगे, लास्ट में देखा फॉर्म कब तक आएंगे, तो जिस डेट को दोस्तों आपको फॉर्म आए उसके पहले आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए। खासकर दोस्तों क्या आपके पास दोस्तों आय होनी चाहिए, आय प्रमाण पत्र, उसके बाद दोस्तों क्या आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और दोस्तों निवास। अच्छा अब निवास की तो जरूरत है नहीं, पर आप बनवा लीजिएगा आय जात, निवास की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि दोस्तों क्या अदर स्टेट वाले भी अब अप्लाई कर सकते हैं, है कि नहीं, तो इसलिए आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जात प्रमाण पत्र होना चाहिए, पर आप निवास भी साथ में बना लीजिएगा। ठीक है, यदि आपका क्या आय जैसे मान लो 3 साल से ज्यादा हो गई तो उसको जरूर बनवा लीजिएगा। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट आप अभी से कंप्लीट करा लीजिए क्योंकि अभी तक फॉर्म आया नहीं, तो अभी दोस्तों क्या इस समय आप आज वीडियो देख रहे हैं तो कल आपके जाके आय जात निवास जरूर बनवा लीजिए। यदि आपका ग्रेजुएशन हो चुका है 1-2 साल, किसी कारणवश आप एडमिशन नहीं ले पाए, डीएलएड करना चाहते हैं पर 1-2 साल वर्ष किसी कारणवश आप एडमिशन नहीं ले पाए हैं, तो दोस्तों आपको क्या उसके लिए दोस्तों क्या घबराना नहीं, तब भी दोस्तों आपका एडमिशन हो जाएगा। बात क्लियर होगी कि नहीं क्लियर होगी। उसके बाद दोस्तों क्या फॉर्म कब तक आएंगे, तो दोस्तों क्या जून तो दोस्तों क्या आपका समाप्त होने वाला है, जून तो दोस्तों आपका समाप्त होने वाला है, यानी कि दोस्तों अब आपके फॉर्म जुलाई माह में आएंगे, जुलाई माह में आएंगे, तो ज्यादा अब आपको इंतजार करना नहीं होगा। जुलाई माह में दोस्तों आपको क्या लगभग वही 10 तारीख या 15 तारीख के आसपास दोस्तों आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए फटाफट ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी, वीडियो को दोस्तों आप जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, बात क्लियर होगी कि नहीं क्लियर होगी, इतनी बात तो मुझे मेरे सारे प्रोसेस समझ में आएगा। अच्छा जो मैंने यहाँ बताया क्या आय जात निवास, ये दोस्तों जरूर बनवा लीजिएगा। यदि आपको एडमिशन लेना है तो आप ज्यादा डेट आपके पास नहीं, ज्यादा समय नहीं है कि दोस्तों अब हम थोड़ा रुक जाएंगे, आ जाएगी तब बनवाओ, नहीं, उसके पहले का जब फॉर्म आना आ जाए उसके पहले के दोस्तों आय जात निवास जरूर आप बना लीजिए, और खासकर आय और जात तो होनी चाहिए। और जो मैंने कहा यदि गैप है तो प्रोविजनल भी होना चाहिए, मतलब प्रोविजनल का मतलब क्या, जैसे मान लिया आपने 2 साल 3 साल नहीं किया, किसी कारणवश आपका गैप हो गया तो प्रोविजनल भी बनवाना है। तो ये डॉक्यूमेंट आपने इतने रेडी रखिए। बाकी उसमें हाई स्कूल की भी मार्कशीट लगती है, 12th की भी लगती है, स्नातक की लगती है, तो आपके पास आई, पर ये आपको क्या बनवाने पड़ते हैं। ठीक है, तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, यदि अच्छे से समझ में आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने अपने हिस्सा से दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा। ठीक है, इतना ज्यादा शेयर करिए कि जितने मित्र हमारे यूपी डीएलएड में दोस्तों एडमिशन लेना चाहते हैं उन सभी मित्रों तक दोस्तों यह वीडियो पहुंच सके, और ये आपकी जिम्मेदारी है। दोस्तों मैं आपको सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैथ्स की दोस्तों क्लासेस प्रोवाइड कराता हूं। ठीक है, मैथ्स का पूरा कंप्लीट दोस्तों जो सिलेबस है प्रोवाइड कराता हूं। ठीक है, आप देखेंगे जब आप एडमिशन ले लेंगे, जब आप गणित सीखेंगे, आपको गणित आती हो या नहीं आती हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मित्र जिनको गणित बिल्कुल नहीं आती और उनको टेंशन हो जाती है क्योंकि इसमें गणित पढ़ना होगा। तो गणित पढ़ना होगा तो मैं आप सभी मित्रों को गणित को बिल्कुल आसान भाषा में शून्य से शिखर की ओर ले जाने का प्रयास करता हूं, समझाता हूं। तो जब आप एडमिशन लेंगे उसके बाद जब मैथ्स की क्लासेस ज्वाइन करेंगे, वैसे आप 1-2 क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा और आपको मैथ्स की यदि आपको टेंशन के एडमिशन लेंगे, हम गणित का पेपर कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसकी टेंशन आप कतई भूल जाइए। आप सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल से यदि लगातार जुड़े रहेंगे तो आपको क्या दोस्तों मैथ्स की टेंशन आपको भूल जानी, बिल्कुल भूल जानी। जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा, क्योंकि मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मैं आप लोगों ने ही हमें बताया। इसके पहले जो एडमिशन लिए मित्र हैं आप उनसे पूछिएगा, जो सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं उनको गणित आती हो या ना आती हो, उनके लिए दोस्तों क्या बहुत आसान लगने लगी। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं फिर से कह रहा हूं ज्यादा से ज्यादा संख्या में दोस्तों शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।